थी, लेकिन मिल वालों ने कहा भाई फैक्ट्री जब बंद हो गई है तो इसे चलाने में बहुत लंबा समय लगेगा। यहाँ क्षेत्र के सब लोगों को याद होगी, नेताजी ने तुरंत डीएम को बुलाया और कहा तुम्हें इसलिए यहाँ बिठाला था कि किसानों का खेतों में गन्ना खड़ा है और तुम जो है मिल वाले से मिले हुए हो। तुरंत जो है व्यवस्था हुई और मिल वाले गिड़गिड़ाते रहे। नेताजी ने कहा कुछ नहीं, इस मिल के प्रांगण में गन्ना डाल दीजिए और तत्काल 15 दिन में इन किसानों को भुगतान करिए। ये है समाजवादी पार्टी और किसान का इतिहास। इशारों में गर्द से कर दो कि जल्द ही हम कोई सख्त इंकलाब देखेंगे, कि जल्द ही हम कोई सख्त इंकलाब देखेंगे। निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के दूल्हा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आदरणीय अताउर रहमान साहब, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोग पूरी ताकत से इनको मजबूत करिए। मैं मंत्री जी आप लोगों से आपसे वादा करता हूँ, नगर के अंदर से आपको इन जितनी ताकत आज और जितनी तादाद में नगर के लोग आए हैं, इस तादाद से ही आपको अंदाज हो जाएगा। नगर से 25,000 से पार आपको वोट दिलाएंगे। अगम मौर्य जिंदाबाद, अताउर रहमान जिंदाबाद। इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए बहेड़ी में कोई ऐसा मैदान नहीं बना जिसमें समाजवादी सैलाब उस मैदान में रुक सके और आ सके। अगली बार में जो भी आप डेट देंगे, निश्चित काल के लिए यहाँ पर हम सब लोग बैठने का काम करेंगे। क्या आप लोग बैठने का काम करोगे यहाँ पर? और यहाँ पर आज ये महसूस हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और बीच में बाबा संता सिंह जी बहुत जिम्मेदार शख्सियत। हाथ उठा के देना, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। जो गन्ने का भुगतान है वो कुछ समय में ही पूरा होना चाहिए और ये सब आपकी शान है। गन्ने का भुगतान और ये आपकी सब शान, जितने लोग बैठेंगे। और ये हमारे देश के गुलदस्ते को संजो करके रखा है हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने, चाहे वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऋषि मुनि हैं, चाहे सिख भाइयों के, चाहे जिस धर्म के भी हैं। सारे ग्रंथों ने ऋषियों मुनियों ने इसको देश के इस गुलदस्ते को परो करके रखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में हम लोग पढ़े, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और उसमें ये भी आया है, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हम आता परे जा मुर्दार न खाए। पराया हक खाना मुसलमान के लिए क्या है और हिंदुओं के लिए क्या, ये गुरबाणी फैसला कर रही है। और ये गुरबाणी केवल सिखों की नहीं है, इसमें 3 मुसलमान भाई भी बैठे हैं गुरबाणी के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पिता। बोले सो निहाल। और बचना है, हम ऐसे नेताओं की जरूरत है। हमारे अब्दुल रहमान जी जैसे मेरे भाई ने बताया, इनके बारे में एक बड़ा प्यार है इनका। मुख्यमंत्री बना दोगे तब भी भेड़ी की सीट ये नहीं जीतेगा। राज्य मंत्री इसलिए बनाया गया है, इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसे गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा। लाठियां डंडों पे तेल लगा पड़ा है। जिस गांव में जाओगे विरोध होगा, विरोध ऐसा होगा जो इतिहास लिखा जाएगा। मेरे मनुआ पट्टी की टीम बैठी है मेरे साथ। मंत्री जी मैं आपको बता दूं, मेरे मनुआ पट्टी बूथ में बीजेपी का कोई एजेंट नहीं बनेगा। और भाइयों मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कोशिश करना इनका कोई भी एजेंट ना बने। किसानों के साथ क्या कर दिया, 700 किसान शहीद हो गए। हमारे तराई के किसान अपने तेजिंदर सिंह जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ क्या कर दिया लखीमपुर खीरी में 6 किसान। इस बीजेपी की सरकार ने केवल और केवल किसानों को हिंदुओं में ठगने का काम किया, क्योंकि बड़ी किसान हिंदू है और बड़ी हिंदू किसान है। ये पार्टी न हिंदू की है, न सरदारों की है, न जाटों की है, न मौर्यों की है, न कस्बों की है। यहाँ तक कि जितनी भी जातियां हिंदू धर्म में आती हैं, किसी की नहीं है। 2022 में बिल्कुल चूकना नहीं है, सिर्फ साइकिल साइकिल साइकिल, यही हमारा बटन है।
इसी से हमारा भला होना है, हमारा फ्यूचर भी तय होना है हमारे बच्चों का। माननीय अखिलेश यादव जी को हमने बहुत बड़े स्केल पे लेके आना है, इनका घमंड तोड़ना है, 325 वाला 400 पार करके दिखाना है। कुछ लोग जो है पैसे देके प्रोग्राम कराना चाहते हैं, लोग फिर भी प्रोग्राम नहीं करना चाहते। और मान्यता और साहब का नाम सुन ले क्षेत्र में तो कार्यकर्ता में जोश आ जाता है, वो 1 घंटे में व्यवस्था कर देता है। तो मान्यता और साहब जिस गांव में भी जाते हैं वह भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जो लोग पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद लोग रिटर्न नहीं होना चाहते। मेरे गांव में एक गरीब आदमी को 25,000 रुपए दिए गए, उसने 25,000 रुपए उसके मुंह पे फेंक दिए और उसके बाद भी प्रोग्राम नहीं कराया। आज मुझे पता चली है एक मेरे गांव में दूसरे पड़ोसी गांव, मेरे ग्राम पंचायत है, उसमें भी मक्कार ने पैसे दिए, 25,000 रुपए देने का आश्वासन दिया गया, वहां भी प्रोग्राम नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैं अपने गांव में किसी झूठे मक्कार आदमी का प्रोग्राम नहीं होने दे रहा हूं, आप भी किसी भी, आप सब लोग एक शपथ लीजिए और एक तरीके से आप लोगों को प्रण लेना पड़ेगा कि हम भी किसी झूठे मक्कार आदमी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सिर्फ माननीय तौर रहमान साहब को मजबूत करना है, सिर्फ हमारा नेता माननीय तौर रहमान साहब है। जाएंगे तो 4 ट्राली अभी गंगवारों की और निकलेंगी। इतनी क्रांति आपके साथ गंगवारों ने भी कर दी है, क्योंकि इस फैक्ट्री पर अगर सबसे ज्यादा पैसा है तो यहाँ के गंगवारों का है। इसलिए इन गंगवारों ने जिस उम्मीद और हौसले से इनको पिछला इलेक्शन लड़ाया था, मैं तो उस पाप का भागी नहीं हूँ। प्रमुख साहब उस पाप के भागी हैं, इकबाल सिंह जी के गांव के भागी हैं। मैं तो इनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, चल भले ही वोट कम पड़े, मुझे पता है पापियों को वोट नहीं देना है, वोट देना है तो अच्छे और ईमानदार आदमी को देना है। तो भाइयों, मेरे ऊपर रोक लगा दी गई है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो धरा पुत्र का शोषक हो, जो धरा पुत्र का शोषक हो, वो शासक नाकारा है। जिस राज में किसान का खून बहे वो राजा हत्यारा है, हत्यारा है। उस हत्यारे को हमारे जिले के मुखिया बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं और भी सभी हस्तियां बैठी हैं। जब इनको मौका मिले तो कम से कम इतनी तगड़ी धाराएं लगाए कि इनको फांसी तक पहुंचाना है। जो आज हमारे 1000 किसानों के हत्यारे यहाँ पर शासन कर रहे हैं, इनसे भी बदला लेना है। तो भाइयों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि बार बार की गद्दारी को किसान क्यों सह जाता है, किसान क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता दिखलाता है। दोस्तों, अजमाए हुए को अजमाए, उससे खुदा भी शर्माए। अरे एक बार मौका दे दिया करो ऐसे नाटककारों को। अगर दोबारा मौका दे रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं नाकारा और कायर साबित हो रहे हो। इसलिए ऐसी गलती दोबारा ना हो। और ये आज इस विशाल धरने में इनकी भीड़ को और इनको देख के मुझे अपने गुरु की भी याद आ रही है। हमारे गुरु इस समय संन्यास में है, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठी करने की या तो क्षमता थी उनमें, या आज क्षमता करी है हमारे जनाब माननीय अताउर रहमान साहब ने कि जो इतने लोग आप लोग इकट्ठे करे। इसलिए ये केसर मिल के मालिक तक हमारी आवाज ये केसर मिल प्रशासन पहुंचा दे। ये ज्यादा हल्के में ना ले, ये ना समझे कि राकेश गंगवार 150 किसानों को लेके यहाँ पर धरने पे बैठ जाते हैं और ज्ञापन दे जाएंगे और ये चले जाएंगे और हम लोग मीठे मीठे वायदे कर देंगे। इसलिए ये अपनी आदत को सुधार लें और पैसे का इंतजाम करें। पैसा तुम्हारे पास कम नहीं है, तुम हमारे पैसे से 150 करोड़ पैसे से उसके ब्याज से अपने प्लांट लगा रहे हो। तुम ये जो थैली देते हो, बैग भर भर के पहुंचाते हो अगले उनको, लखनऊ वाले योगी को और भैड़ी वाले योगी को। और एक बार तो खुले अखबार में भी छपा था कि तुमने 11 लाख का चेक इनको यहाँ पर खुले में दिया था। तो भाइयों, किसान के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। आप लोग सुधरो और अपनी आदत सही करो।